नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके पास नेपोलियन हिल द्वारा लिखित अधिकतम सफलता बुक का सारांश, जो कि गुड एज गोल्ड का हिंदी अनुवाद है और ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर की है। इस अधिकतम सफलता बुक का सारांश है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के और अगर उसमें सुनी हुई बातों को आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये आप विश्वास करें। क्या करना है यह जानना बहुत मायने रखता है, परंतु उस ज्ञान को जीवन में लागू करना ही सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने सीखे हुए ज्ञान को अध्ययन के बाद जीवन में व्यावहारिक रूप में उतारते हैं तो आप अपने जीवन की महान संपदा पा लेते हैं। डॉन ग्रीन का स्टेटमेंट है कि आपको क्या करना है ये जान लेना, और इसको जानने के बाद में आपने जीवन में जो ज्ञान सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहारिक रूप से उतार लेना ही अपने जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ने के साथ गुणना भी चाहिए, इसका मतलब उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए। जब भी कोई योजना आपके चेतन मन में आती है, आप अनंत बुद्धि के प्रति आग्रही होते हैं तो उसे पूरे आभार और प्रशंसा के साथ स्वीकार करते हुए उस पर अमल करें। किसी प्रकार का संकोच न करें, किसी बहस, चिंता या दुविधा में न पड़े, इस पर अमल करें। आपके मन में जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना आती है तो आप उस पर अमल शुरू करें तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा मानसिक आहार नियमित आहार योजना जितना या शायद उससे भी कहीं ज्यादा महत्व रखता है। हम जो रोजाना खाना खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्व रखता है कि हम हमारे दिमाग में कैसे विचारों का आहार देते हैं। कहा गया है कि हम जो खाते हैं हम वही होते हैं, इसके अलावा हम वही हैं जो हम सोचते हैं। मानसिक और भौतिक लक्षण साथ साथ चलते हैं। जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारा शरीर बन जाता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम काम करने लग जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को केवल एक ऐसा साधन दिया है जिसके बल पर वह पशु जगत से उठकर आध्यात्मिक स्तर तक आ सकता है, जहां वह स्वयं अपने भाग्य का नियंता हो सकता है। वह साधन है परिवर्तन का नियम। केवल अपने मानसिक रवैये में बदलाव लाने की प्रक्रिया के साथ मनुष्य अपने जीवन के लिए कोई भी ढांचा चुन सकता है और उस ढांचे को एक हकीकत में बदल सकता है। मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य परिवर्तन का नियम करते हुए और कोई भी एक चीज को पसंद करके चुन करके और उसको हकीकत में बदल सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। जब भी अगली बार आप स्वयं को संकट से घिरा पाएं तो जान ले कि प्रकृति आपके साथ है और आपको किसी दूसरे रूप में लाभ देना चाहती है। कोई भी संकट आए आपके जिंदगी में, आप उससे घबराए नहीं। ये मान के चले कि प्रकृति, नेचर आपको कोई नया रास्ता खोल के कुछ न कुछ उपहार के रूप में देना चाहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उद्देश्य की सुनिश्चितता में ही सफलता का मूल मंत्र छिपा है। आपका जो उद्देश्य है उसमें ही सफलता का मूल मंत्र जो है छिपा है। अक्सर हम किसी रोड मैप या मार्ग के नक्शे की बात करते हैं। जब तक आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तब तक रोड मैप भी आपके किसी काम नहीं आएगा। यानी आपको आपकी मंजिल ही पता नहीं है, आपका गोल पता नहीं है, आपका टारगेट पता नहीं है, तो आप किस चीज का रास्ता ढूंढेंगे? तो वो मैप भी, यानी वो योजना भी आपकी कोई काम नहीं आएगी, वो मैप भी काम में नहीं आएगी। 5 तथ्य हमेशा स्मरण रखें। विचार वस्तुएं हैं। हमारे चुनाव ही जीवन में हमारे परिणाम लाते हैं, रचते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। एक सकारात्मक मानसिक रवैया ही प्रत्येक परिस्थिति में एक उचित मानसिक रवैया होता है। हमारा मन एक समय में केवल एक भाव या एक ही विचार ग्रहण कर सकता है। काम करो और ताकत तुम्हारे पास होगी। आप इन सब विचारों को, क्योंकि विचार ही वस्तु है, हम जैसा विचारेंगे वैसा सोचेंगे वैसा करेंगे और जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखें। एक खुशहाल व्यक्तित्व
आपके मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक गुणों का कुल जोड़ होता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। आपकी मानसिकता कैसी है, आप में आध्यात्मिक गुण कैसे हैं, आप में भौतिक गुण कैसे हैं, इन तीनों को जुड़ के ही आपका व्यक्तित्व दूसरों से आपको अलग करता है। सकारात्मक मानसिक रवैया रखें। हमेशा खुशनुमा सुर में बात करने का अभ्यास करें। ये नहीं कि गुस्से से बात करें, चिड़चिड़ाहट से बात नहीं करें, खुश रख करके बात करने का प्रयास करें। अभ्यास करोगे तो ये भी निश्चित हो जाएगा। धैर्य धारण करना सीखें और यह याद रखें कि उचित समय पर किए गए काम और सही समय पर बोले गए शब्द ही आपकी अधीर व्यक्ति से कहीं बेहतर बनाता है। देखिए क्या बात, बहुत बड़ी और सारगर्भित बात कही है कि सही समय पर सही बात बोलना, सही समय पर सही काम करना ही आपको औरों से अलग हटके बनाएगा और वही आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। इस बात का याद रखें। तत्काल निर्णय लेने की आदत का अभ्यास करें और याद रखें, काम को टालें नहीं। निर्णय ले, तत्काल लें, सोच विचार करके, और जो काम है उसको कभी भी आगे नहीं टालें। प्रतिदिन कम से कम एक नेक काम अवश्य करें। हमें जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए कि एक दिन में कम से कम एक नेक दूसरे की भलाई का काम अवश्य करें। सहनशीलता का गुण भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सहनशीलता एक आंतरिक गवर्नर है जो हमसे आग्रह करता है कि हमें किसी व्यक्ति या विचार के लिए तुरंत अपने मन में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए, अन्यथा हम लाभ, सौंदर्य और शिक्षण से वंचित रह सकते हैं। हमें तत्काल किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें सहनशील बनना होगा। मैं यह कभी न भूलूं कि एक बंद मस्तिष्क एक संकीर्ण मस्तिष्क होता है। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें। हे प्रज्ञा, मुझे सदा ऐसे स्थान पर बोलने से रोक लेना जहां अभी मेरी बारी न आई हो या मुझे बोलने का न्योता न दिया गया। हमें प्रयास करना चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे उस जगह बोलने से रोक देना चाहिए जहां मुझे बोलने का टाइम, मेरा बोलने का समय नहीं हो, और या मुझे बोलने का न्योता नहीं मिला हो। मुझे सदा सही स्मरण करवाते रहना, जिससे मैं सबसे बेहतर यही बात जानता हूं कि मैं किसी भी बात के बारे में बहुत नहीं जानता। संपूर्ण मानव जाति के कुल जमा ज्ञान के आधार पर भी किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान के दम को जायज नहीं ठहराया जा सकता। यानी परमात्मा से, ईश्वर से ये प्रार्थना हमेशा करते रहें कि मुझ में कभी ज्ञान का दंभ ना आ जाए, मुझ में कभी ज्ञान का अहंकार ना आ जाए। अगर हम पूरे संसार का बहुत कुछ ज्ञान जान ले तो भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत कुछ आता है। और इसीलिए सुकरात ने इसके बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी कही कि मैं विद्वान हूं। किस लिए विद्वान हूं? कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं विद्वान हूं। क्योंकि जिस दिन आदमी को ये वहम हो गया, ये घमंड हो गया कि मुझे बहुत कुछ आता है, उस दिन उसके सीखने की क्षमता उसमें खत्म हो जाती है, अहंकार आ जाता है, और ज्ञान और अहंकार एक जगह नहीं रह सकते। मैं हमेशा ऐसा विद्यार्थी बना रहूं जो सत्य की खोज में लगा हो और कभी किसी विषय पर विशेषज्ञ या विद्वान होने का दिखावा न करे। कभी भी अपने आप को किसी विषय का विशेषज्ञ ना कहें, कभी किसी विषय का अपने आप को मास्टर ना कहें। अगर आप उस विषय में किसी दिन कभी भी अपने आप को विद्वान, मास्टर मानने लगे, प्रोफेसर मानने लगे, तो आप समझिए आपने सीखने का गुण खो दिया, सीखने का आपने सब कुछ खो दिया। आप हमेशा हर चीज का एक विद्यार्थी बने रहें। अगर आप विद्यार्थी बने रहें तो जीवन भर सीखते रहेंगे। मुझे कुछ अच्छी पुस्तकें और ऐसे वफादार दोस्त दें जिनके साथ मैं सहज भाव से जी सकूं और मैं कभी इन शब्दों को न भूलूं: आशा, विश्वास और दानशीलता। अगर जिंदगी में कुछ हो, कुछ चाहिए, कुछ मांगे, तो ईश्वर से मांगे कि मुझे ऐसे दोस्त दें जिनके साथ मैं आसानी से रह सकूं। मुझे अच्छी बुक दें और उनको पढ़ने की हिम्मत और समय दे। प्रभु, तो मेरा जीवन सफल होगा। पठन पाठन में किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में
भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने की कहीं अधिक शक्ति है और इसी प्रक्रिया में हमारी प्रकृति के बेहतरीन देवदूत प्रकट होते हैं। यह अब्राहम लिंकन का उदाहरण देना प्रासंगिक होगा, जो किताबों के पठन लक्ष्य स्थापना प्राप्ति के लिए किए गए अधिक परिश्रम के बल पर ही एक ग्रामीण बालक से अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक आने में सफल रहे। देखिए, पठन पाठन से बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने दुनिया में इतिहास रचा, जो दुनिया में अपने नाम को अमर कर गए। अब्राहम लिंकन एक ग्रामीण, एक बालक, जिसने पठन पाठन की प्रक्रिया को अपना करके अमेरिका के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। भारत के एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक मछुआरे के घर में पैदा हुए और वो देश के सबसे बड़े महान मिसाइल मैन वैज्ञानिक बने और देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। हमारे देश में ही वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कभी जमाने में चाय बेचा करते और उन्होंने अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि से और अपनी कर्मठता से देश के एक बहुत बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद को सुवासित कर रहे हैं। इसलिए हमेशा पठन पाठन ज्ञान प्राप्ति में अपना अधिकतम समय लगाएं। रीडर ही लीडर बनते हैं, इस बात को याद रखें कि रीडर ही लीडर बनते हैं। जो पढ़ते हैं वो ही दुनिया का नेतृत्व करते हैं। और अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको युवा अवस्था से ही अपने भीतर पढ़ने की लगन पैदा करनी होगी। आप भी अगर बड़ा नेता बनना चाहते हो, लोगों का नेतृत्व करना चाहते हो, तो पहले आप पढ़ने की, रीडर करने की आदत का विकास करें। बच्चों को सफल बनाने के लिए 3 अहम बातें होती हैं। सबसे पहले तो उन्हें सुनिश्चित उद्देश्य के बारे में जानकारी दें। बच्चों को यह तय करना आना चाहिए कि वह चाहता क्या है या उसका कार्य करने का उद्देश्य क्या है। उसे जीवन का एक सुनिश्चित प्रधान उद्देश्य का निर्णय लेने के बाद उसके लिए कार्य करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बच्चों को ये कहें कि आप अपना एक निश्चित उद्देश्य तय कर ले कि आपको आखिर जीवन में करना क्या है। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल, बच्चों को सिखाना होगा कि वह अपने कर्तव्य की सीमा से परे जाते हुए सेवा प्रदान करना सीखे। यानी औरों से अधिक अलग कार्य करोगे तो ही महान और सफल बनोगे, नहीं तो सामान्य रहोगे। बहुत सामान्य सी बात है। आप जैसे और लोग काम कर रहे हैं वैसे ही अगर आप काम करोगे तो आप अलग कैसे हो जाओगे? आप महान कैसे बन जाओगे? आप भी एक सामान्य रहोगे। अगर आपको महान बनना है तो औरों से अलग, औरों से ज्यादा और औरों से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना होगा, तभी आप महान बनेंगे। सकारात्मक मानसिक रवैये की आदत का विकास करें। हमेशा अच्छी सेहत, संपदा और उपलब्धि के बारे में सोचें और अपने बच्चों को सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायक होंगे। विश्वास सफलता के लिए बहुत बड़ी चीज है। विश्वास का अर्थ है आप यह जानते हैं कि आप जो विश्वास करते हैं वह निश्चित रूप से घटेगा। कर्म के बिना विश्वास मृतक के समान है। विश्वास मन की ऐसी अवस्था है जिसे आत्मा का मुख्य आधार कहा गया है। इसके माध्यम से ही किसी व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और योजनाएं भौतिक या वित्तीय आधार पा सकती है। अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया और आपके मन में यह विश्वास नहीं है कि मैं इसको पा सकता हूं, तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। आपने कार्य योजना बना ली पर आपको विश्वास नहीं है कि मैं इस कार्य योजना को पूरी कर पाऊंगा, आप अपना लक्ष्य कभी नहीं पा सकते। इसलिए विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है। विश्वास या आस्था ही वह द्वार है जो व्यक्ति को अनंत बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकता है। आप अगर विश्वास करें, आप ईश्वर में आस्था करें, तो आप बुद्धि की अनंतता, अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विश्वास और आस्था की भावना हमेशा मन में रखिए। मेरे पास 2 शक्तियां हैं, मेरी सशक्त कार्य आचार नीति और बाधाओं से पार पाने की अद्भुत क्षमता। जैसा कि नेपोलियन हिल कहते थे, मेरे पास लोच का गुण है। डॉक्टर हिल ने लोच को परिभाषित करते हुए कहा है, अपना आपा खोए बिना किसी भी तरह की आपातकाल या विपरीत परिस्थिति में स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता
या क्रोध के कारण बिगड़े संतुलन को तत्काल साधने की योग्यता। देखिए, अगर क्रोध आया, परिस्थिति बिगड़ने लगी, तो आप उस परिस्थिति को संभाल लें। क्रोध में भी अपने आप को नियंत्रण रखें। विकट समस्या परिस्थिति में भी अपने आप पर अगर आपने नियंत्रण करना सीख लिया, तो आप ये मानिए कि आपने सफलता के द्वार पर दस्तक दे दी है। आपके अंदर ये जोश और आत्मविश्वास हमेशा बना रहना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूं। आप में हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि ये काम हाँ मैं कर सकता हूं। निष्ठा, विश्वसनीयता, लोच और काम को उचित रूप से करने की योग्यता, आवश्यकता सफलता के लिए आवश्यक है। क्या? निष्ठा होनी चाहिए काम के प्रति, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लोच का और काम को उचित रूप से करने की योग्यता आप में है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्तिगत असफलता के कारणों में सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि व्यक्ति दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता। लोच ही इस दुर्बलता का हल है। बहुत से लोग दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते और उसी वजह से हम बहुत से काम करने से वंचित रह जाते हैं। हमारे पास सुनने के लिए कान और बोलने के लिए मुख है, परंतु सौभाग्यवश हमारे पास यह चुनाव है कि अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो हमें उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मौन भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है और अक्सर बुद्धिमान लोग बहस करने के अभ्यस्त लोगों से भेंट करते समय इसी तरह का आचरण करते हैं। हमें स्वतंत्रता है हम सुने, हमें स्वतंत्रता है हम बोले, परंतु हमें यह भी स्वतंत्रता है कि हम किसी से उलझे ना, हम किसी की बात को जहां जरूरत नहीं है वहां जवाब नहीं दे। और सफल और बुद्धिमान लोग हैं वो बहस करने वाले लोगों से कभी भी उलझते नहीं है, वो इसी तरह का मौन रहने का आचरण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहते हुए यह विश्वास बनाए रखता है कि उसे शक्ति के दैवीय स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी अनुभव या भौतिक हानि मायने नहीं रखती। जिनको ये अनुभव हो जाए कि मुझे दैवीय शक्ति प्राप्त है, तो उससे फिर किसी प्रकार के हानि और लाभ का कोई दुख नहीं होता। लोच व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिसके अनुसार उसे एहसास हो सकता है कि मन जो सोचता है और विश्वास करता है उसे आसानी से पा भी सकता है। इसके साथ ही यह सबक भी देता है कि समय बहुत बड़ा चिकित्सक है जो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। यह हमेशा साहस देता है कि हम संघर्ष से उबरकर अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानें। देखिए बात, इसलिए कहे हैं तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, गोपी लूटी भीलन लूटी गोपिका, पे अर्जुन बेईमान। यानी दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है तो वो है समय। समय एक ऐसी चीज है जो हर घाव को भर देता है। इसलिए हमेशा इस बात को रखें कि आपके अगर बहुत बड़ा संकट है तो भी समय उस संकट को आपको निकालेगा उस संकट से। आप बहुत बड़े दुख में हो, उस दुख के भी घाव को भरेगा, वो भरेगा समय। आप उस समय का इंतजार जरूर करें। आत्मविश्वास में वृद्धि हमेशा रखें। अपने आप को कमतर आंकना अपने सर्जक के प्रति धृष्टता होगी। अपने आप को कभी कमजोर नहीं माने, और अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो प्रभु जिसने ईश्वर ने आपको बनाया है, आप उसके प्रति उसका अपमान कर रहे हो। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझे। अपने लिए एक निश्चित उद्देश्य चुने और उसे पाने का प्रयास आरंभ कर दें। अपने लिए एक निश्चित उद्देश्य चुने और उसे पाने का आप प्रयास कर लें तो आपको सफल होने से कोई न रोक सकता। हर रोज कोई न कोई ऐसा काम अवश्य करें जिससे आप अपने लक्ष्य के थोड़ा निकट जा सकें। यह कभी न भूलें कि कर्म के बिना जीवन में कोई गति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। किसी लक्ष्य तक जाने के लिए आपको कर्म तो करना ही होगा। हर चीज के लिए कीमत अदा करनी होती है। आपको निरंतर पूरे धैर्य के साथ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। यदि आप आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वयं को कमतर आंकते हैं तो आप अपने सर्जक के प्रति अन्याय कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आपको यह विशिष्ट गुण प्रदान किया है कि आप अपने ही मन की शक्ति के प्रयोग से अपनी नियति रच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी नियति स्वयं रचते हैं। और अगर हम अपने आप को किसी से कमतर मानते हैं तो हम ऊपर वाले ईश्वर का अपमान करते हैं। सकारात्मक मानसिक रवैया होता है वो हमारे मानसिक शक्ति प्रदान करता है।
यदि आप सुबह के समय सकारात्मक आत्मकथन, सुझाव या प्रेरित करने वाले वाक्यों को पढ़ सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह के वाक्य आपको पूरे दिन सकारात्मक, जीवंत मानसिकता के साथ रखेंगे कि जिसके परिणाम सकारात्मक होंगे। हम सुबह सुबह सकारात्मक सोचे, सकारात्मक पढ़े और सकारात्मक सुने तो हमारा पूरा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। हम प्रतिदिन स्नान आदि द्वारा अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, पर जब भी अपने मन को शुद्धि या पवित्र करने की बात आती है तो हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को पवित्र या शुद्ध करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक विचारों का उपयोग करें। हम में से सभी लोग रोज नहा करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, परंतु हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हम कभी भी प्रयास नहीं करते, और कभी करते हैं तो थोड़ी देर करते हैं, फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक नहीं करते। इसलिए जिस तरह हम रोजाना अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी तरह सकारात्मक विचारों के साथ अपने मन को शुद्ध करना सीख लीजिए। आपके मन की शक्ति बढ़ जाएगी। आपका मानसिक रवैया आपको शब्दों से कहीं अधिक तेज बोलता है। आपका जो सोचने का तरीका है, मानसिक रवैया है, वो आपकी वाणी से ज्यादा तेज होता है। विश्वास करने वाले ही सभ्यता को आगे ले जाने वाले होते हैं। वे ही उद्योगों के निर्माता व साम्राज्यों के सर्जक होते हैं तथा उस महान रचनाकार की ओर से मिले सुंदर वरदानों को हमारे सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। जो विश्वास करते हैं अपने आप पर, जो विश्वास करते हैं अपने कामों पर, वही इस दुनिया में इतिहास रचते हैं, वही नई खोज करते हैं, वही नए उद्योग लगाते हैं और वही इस सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। हमें सफल होने के लिए टीम वर्क में काम करने की गुण विकसित करना होगा। सामंजस्यपूर्ण सहयोग एक बहुमूल्य संपदा है, जिसे आप अपने देने के अनुपात में ही पा सकते हैं। सहयोग भी प्रेम और मित्रता की तरह ही है। आप इसे तभी पा सकते हैं जब आप इसे दूसरों को देते हैं। आप दूसरों का सहयोग करोगे तो आपको सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता की राह में आपको ऐसे बहुत से मुसाफिर मिलेंगे जो आपको मंजिल तक ले जा सकते हैं। आप दूसरों को सहयोग करोगे तो आपको भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में सहयोग करेंगे। कुछ चाहने और विश्वास करने में भी अंतर है। अजी चाहते तो सब हैं, पर उसको चाहने के लिए कठोर काम कोई नहीं करता। प्रज्ञावान मनुष्य कहे गए हैं, जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होते हैं। यानी जब ज्ञान लेने वाला सामने होगा तभी कोई ज्ञान दे सकेगा, वरना कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता। अपनी इच्छाओं को साकार करने वाले कुछ स्टेप है जिनको अगर आप अपनाओगे तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। 70% लोग अपने जीवन में केवल वस्तुओं की चाहना करने के ही रह जाते हैं। मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए। 70% लोग इसी में खुश हो जाते हैं। 10% लोग अपनी चाह को इच्छाओं में बदल सकते हैं, वो चाह तक ही रह जाते हैं। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चाह है उसको इच्छा में बदलते हैं। 8% लोग चाह व इच्छा को आशा में बदलते हैं। वो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, मैं ऐसा मिल जाएगा। 6% लोग अपने मन की शक्ति को प्रयोग कर आशा को विश्वास में बदलते हैं। 4% लोग अपनी चाह, इच्छा और आशाओं को ज्वलंत इच्छाओं और विश्वास में बदलने के बाद निष्ठा में बदलते हैं। और दोस्तों 2% लोग अंतिम 2 चरण तक आते हैं। कितने? 2% लोग अंतिम 2 चरण तक आते हैं। नियोजन और अपनी योजनाओं को फलीभूत करने वाले कार्यों द्वारा निष्ठा को साकार रूप देते हैं। तो जो इच्छा करे, चाह करे, इच्छा करे, विश्वास करे, आस्था करे और निष्ठा कर ले, वो उस अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। बाकी ज्यादातर कहते हैं मेरी इच्छा है, नहीं मैं ये चाहता हूं, फिर कहते हैं मेरी इच्छा है, वो वहीं तक समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्तित्व का मानसिक रवैया बहुत कुछ सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जो बंधन हमें बांधते हैं वही हमें नेत्रहीन भी कर सकते हैं। स्नेही और आशावादी रहें, परंतु अपने निकटतम लोगों से संपर्क रखते हुए अपनी आंखें खुली रखें। आपके जो निकटतम है वही सबसे ज्यादा आपको आपके मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए रहेंगे। इसलिए अपनी आंखों को हमेशा खुला रखें। आप जहां हैं वहां अपने विचारों की आदतों के कारण है। ये हमेशा रखें कि आप आज जिस स्थिति में हैं, आप वो अपने विचार और आदत के कारण से है।
सकारात्मक मानसिक रवैया रखने वाला व्यक्ति जीवन में वह सब कुछ पा सकता है जिसे वह पाना चाहता है, जब तक कि वह ईश्वर के नियमों और उसके नागरिकों के अधिकारों में बाधा न देता हो। ईश्वर द्वारा बनाए हुए नियम और नागरिकों के किसी के बीच में रुकावट नहीं आए तो हर आदमी जो चाहता है वो पा सकता है। विश्वास और सकारात्मक मानसिक रवैया जुड़वा भाई है। विश्वास और सकारात्मक रवैया, जहां एक पाया जाएगा वहां दूसरा पाया जाएगा। ये दोनों आपस में अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो विश्वास करता है वो हमेशा सकारात्मक सोच वाला होगा, जो सकारात्मक सोच वाला होगा वो विश्वास जरूर करेगा। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसका विश्लेषण विज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता, यद्यपि यह मानव जाति को दी गई महानतम शक्ति है। इसके विश्वास को आप साइंटिफिक प्रैक्टिकल की सहायता से नहीं समझ सकते। प्रकृति की ओर से एक पाठ हमें हमेशा मिलता है, आपको निरंतर धैर्य, कड़े परिश्रम और विश्वास के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। हर बीज के भीतर एक वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। इसी तरह इच्छा के बीज को भी साकार किया जा सकता है और उस इच्छा को हकीकत में बदला जा सकता है। हमारे अवचेतन मन की तुलना उपजाऊ मिट्टी से की जा सकती है, जहां हम अपने निश्चित उद्देश्यों का बीज बोते हैं। हमारे पास एक गहन इच्छा होनी चाहिए जो हमारे निश्चित उद्देश्य के गर्भ में आरंभिक ऊर्जा बनती है। उसके माध्यम से यह पौधा बड़ा होकर विकसित होता है। देखिए, हमारे जो विचार हैं, इन विचार ही बीज का काम करते हैं और यही हमारे मस्तिष्क में जाकर के पूरे पौधे का जो है निर्माण करते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों का करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। एकाग्रता की शक्ति सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को भी, जब मन कोलाहल रहित होता है तो हम अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर्म की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यही उपस्थिति की शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति हमें अनंत संभावनाओं के दरवाजे तक ले जाती है, किंतु इसके बाद हमें स्वयं की इसकी दहलीज लांघकर अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होता है। एकाग्रता आपको दरवाजे तक ले जाती है, परंतु फिर आगे तो हमें चलना होगा। हम सारा दिन जो सोचते हैं उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, परंतु यह कोई जादू नहीं होता। हमें इसके साथ अपने प्रयासों, आत्मानुशासन, सटीक चिंतन, नियंत्रित ध्यान, पद्धति बल क्रियाशीलता और लक्ष्य प्राप्ति हेतु सकारात्मक सोच का बल लगाना होता है। तभी हम सोचते वही होता है। आपको अपने मन में इच्छा की उत्पन्न होने से लेकर उसके साकार रूप लेने तक की प्रक्रिया के दौरान मानसिक चित्रण के साथ निरंतर नियोजन युक्त कार्रवाई भी करनी होगी, तभी मनचाहे नतीजे सामने आ सकते हैं। आपने इच्छा की, फिर उस इच्छा को प्राप्ति करने के लिए आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इसका मानसिक चित्रण आपके दिमाग में होना चाहिए। उस को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का मानसिक चित्रण आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो हम सब भी वह कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, जब कलाम जी मछुआरे के घर में पैदा होकर के राष्ट्रपति जी बन सकते हैं, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति जी बन सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनके पद चिन्हों पर चलकर उस सफलता को प्राप्त कर सकता है। जब कोई अपने सुनिश्चित उद्देश्य पर एकाग्र होता है तो चेतन मन पर उसकी एक स्पष्ट छवि उभरती है और फिर अवचेतन भी उसे ग्रहण कर लेता है। इसे ही नियंत्रित ध्यान कहा गया है। उद्देश्य की निश्चितता सारी उपलब्धियों का आरंभिक बिंदु है। इसलिए अपनी उद्देश्य की निश्चिंतता को बनाए रखें। अपने स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्ति को लेकर सशक्त विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे मैंने उद्देश्य को पा लिया है, उद्देश्य को प्राप्ति के प्रति मन में संशय, अविश्वास आपको अपने उद्देश्य से दूर कर सकता है। आपके मन में ये जो संशय है, डाउट है, मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डाउट ही आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है। इसलिए मन में हमेशा चित्रण करें, इस प्रकार की तस्वीर हमेशा बनाते रखें, मैंने मेरा लक्ष्य पा लिया है, तो आपको आपका लक्ष्य मिलना आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा दृढ़ विश्वास बनाए रखें उद्देश्य के प्रति और उद्देश्य प्राप्ति तक लगातार एकाग्र शक्ति से उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करते चले। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक रुकना नहीं, थकना नहीं, भटकना नहीं, घबराना नहीं, लाख आए बाधा मगर उद्देश्य छोड़ना नहीं। मार्ग परिवर्तित कर सकते हैं मगर मंजिल परिवर्तित नहीं करना।
तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और यह सफलता अंतिम नहीं, जीवन का एक पड़ाव है। सफलता क्या है? सफलता अंतिम नहीं होती, सफलता जीवन का एक पड़ाव है। उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद में अगला लक्ष्य आदमी के आ जाता है। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में कभी अगर कार्य योजना में रूपांतरण करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े तो कर लो, पर अपने लक्ष्य में, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उद्देश्य केवल स्वयं की भलाई, आर्थिक लाभ प्राप्ति का मात्र नहीं होना चाहिए। यानी हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरा भला हो जाए, मुझे लाभ मिल जाए और मेरा कल्याण हो जाए। यदि जीवन में शांति, सुकून अपने जाने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो औरों के जीवन में सुधार कर सके, भला कर सके, औरों के सपनों को साकार करने में सहायक हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, किसी के जीवन में सहारा बन सके। जीवन का मात्र उद्देश्य स्वयं या परिवार के लिए धन दौलत एकत्र करना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए अच्छे संस्कार देना, चरित्रवान, गुणवान, दयालु, परोपकारी का गुण, ऐसे संस्कार हों, ये हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। अपने पेट को भरने तक और उसको कमाने का, अपने परिवार को कमाने तक का ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसे जीवन का उद्देश्य नहीं, ये तो एक तरह का स्वार्थ होता है। इसलिए औरों के भलाई के लिए, औरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके ऐसे काम, औरों का आप सहायता कर सको ऐसे काम जो आपके जीवन, दूसरे के जीवन को सुगम बना सके, ऐसे काम, और ऐसे काम करने की योजना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या आपके बाग में भी खरपतवार है? यानी हमारे दिमाग में? अच्छे विचार और कर्म कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते। बुरे विचार और कर्म कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार लाएंगे तो परिणाम तो गलत ही निकलेंगे, अच्छे विचार लाएंगे तो परिणाम अच्छे ही निकलेंगे। जो विचार बीज अंकुरित होकर फूलेगा, फूलेगा और पनपेगा, वही एक सुंदर फसल की तरह सामने आएगा, जिसे काटा जा सकता है। यदि हम ये समझ लें कि अपने सपनों को कैसे बोना है, तो उन्हें बड़ी आसानी से हकीकत में बदला जा सकता है। हम अपने या दूसरों के मन में जैसा विचार का बीज बोते हैं, वैसे ही फसल यानी वह व्यक्ति या हम बनेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे सपने और सपनों के बीज अपने और अपने लोगों के बीच में बोएं, ना तो खुद के मन में नकारात्मक बीज बोएं, गलत बीज बोएं, ना अपनों के साथ वालों की बोएं। अगर आप विचारों को बोएंगे तो आपको अमर होने में देर नहीं लगेगी। भौतिक रूप से आप सदा जीवित नहीं रहेंगे, परंतु आपके विचार उन लोगों के दिल और दिमाग में अंकित रहेंगे जो आपके नेतृत्व में चलेंगे, और इस तरह आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा। ये शरीर एक निश्चित उम्र के बाद में इस संसार से चला जाएगा, परंतु आपके विचार जो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, जो लोगों का भला कर सकते हैं, जो लोगों को जीवन को सुगम बना सकते हैं, वो विचार आपके जाने के बाद भी अमर रहेंगे और आप उन विचारों के माध्यम से इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं। यदि आप अपने मन में कोई विचार नहीं करते हो तो याद रखना कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता, यह हमेशा काम करता रहता है। आपको ही इसे काम में लगाकर इसके उत्पादक नतीजे पाने होंगे। इसे यूं कहें, यूं ही छोड़ देने से आप इन्हें चीजों को जीवन में आकर्षित करेंगे जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। अगर हम किसी खेत में कोई फसल नहीं बोएंगे तो ये तो है नहीं उस खेत में कुछ उगेगा नहीं। उगेगा क्या? उगेगा जो हम नहीं चाहते, खरपतवार उगेगी। इसी तरह अगर हम हमारे विचार, अपने मन में कोई अच्छे विचार नहीं डालेंगे, हम सोच रहे हम तो कोई विचार नहीं डालेंगे, तो विचार तो आएंगे, पर कैसे आएंगे? जो हम नहीं चाहते, नकारात्मक विचार। इसलिए सकारात्मक विचार अपने मन और मस्तिष्क में डालने की आदत विकसित करें। इसलिए हमेशा अपने मन को अपने सपने, निश्चित उद्देश्य को चलाए रखें और इसको प्राप्ति के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर क्रियान्वित करते चले। आपको अपने सपने यानी लक्ष्य को प्राप्ति करने में बहुत सी बाधाएं, भटकाव, निराशा, समस्या आएगी, पर अपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास के साथ इनका सामना करते रहें। आपको आपका लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। यदि आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को नहीं लगाओगे तो कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपने सपने पूरा करने के लिए अपने मन में अच्छे बीज बोएं, खरपतवार नहीं। ध्यान रखें, या तो आप अपने सपने पूरे करो, नहीं तो कोई और आपके माध्यम से अपने सपने पूरे करेगा।
इसलिए अच्छा यही है कि आप ही अपने ऐसे सपने बुनें जो लोगों के लिए भी और अपने लिए भी और देश के लिए भी फायदेमंद हो, और उन सपने और उन विचारों से आप आपके जाने के बाद भी जिंदे रहेंगे। नहीं तो आपके माध्यम से कोई और सपना पूरा करेगा और आपके शरीर के अंत के साथ आपका भी अंत हो जाएगा। आपका मन कभी शांत नहीं रहता, यह हमेशा काम करता रहता है। आपको ही इसे काम में लगाकर इससे उत्पादक नतीजे पाने होंगे। इसे यूं ही छोड़ देने से आप उन्हें चीजों को जीवन में आकर्षित करेंगे जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। अगर आप अपने मन में कोई विचार नहीं लाओगे, अच्छे विचार नहीं लाओगे, तो वो चीजें आएंगी जो आप नहीं चाहते। सभी आदतों को स्थापित करने वाला नियम मन जिसे धारण कर विश्वास कर सकता है, वह उसे पा भी सकता है। विचार ही ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत बल है। आप वही बनते हैं जो विचार करते हैं। इसलिए आप अपने विचारों को अच्छे रखें, सकारात्मक रखें। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार अपने मन में रखें। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास चुनाव की शक्ति है, जिसके बल पर वह अपने विचार तथा व्यवहार के ढांचे को बना सकता है, आदतों को तोड़ सकता है, नई आदतों को बना सकता है या पुरानी आदतों को नए सिरे से व्यवस्थित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सदा गरीबी के बारे में ही सोचेगा तो ब्रह्मांड के नियम उसे हमेशा गरीब और कष्ट के बीच बनाए रखेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता, संतुष्टि, मन की शांति और भौतिक संपदा चाहेगा तो नियम इस सोच के हिसाब से इसके लिए अनुकूल अवसर भी पैदा करेगा। ब्रह्मांडीय नियम इच्छाओं को प्रत्यक्ष तौर पर यथार्थ में नहीं लाता। यह उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति को इतना जागृत कर देता है ताकि वह स्वीकृत प्रक्रिया के साथ वार्तालाप कर सके। यह शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, कोई बाजीगरी नहीं दिखाती। यह सशक्त इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विवश करती है कि वह संभव और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने विचारों को पूर्णता प्रदान करे। इसलिए कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। और आप ऐसा लगातार करते रहोगे तो आप गरीब गरीब गरीब, दुखी दुखी दुखी, परेशान परेशान करोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। आप खुश रहोगे, खुश सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अमीरी की सोचोगे, अच्छे संसाधनों के सोचोगे तो वो प्रकृति आपको वैसा ही वातावरण उपलब्ध करा देती है। सफलता के लिए समय समय पर अपना आकलन करते रहें। हमें अपने आप का आकलन करना चाहिए ताकि हम जान सके कि हम अपने समय का कितना और कैसा सदुपयोग कर पा रहे। अपने आप से कुछ सवाल कर इनके उत्तर देने से पता चलेगा कि हम कहां समय का कैसा उपयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन, सप्ताह अपने आप पर विचार करें कि मैं कहां हूं, मैंने इस दिन में क्या सीखा, इस सप्ताह में क्या सीखा, इस महीने में क्या सीखा, क्या मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। क्या आपके जीवन का एक सुनिश्चित उद्देश्य है? यदि है तो आप उसके लिए अपना कितना समय देते हैं? प्रतिदिन विचार करें कि आप जो अपना उद्देश्य है उसके लिए कितना समय दे रहे। क्या आपके पास उद्देश्य प्राप्ति की कार्य योजना है? क्या आपका उद्देश्य इच्छा मात्र है या दृढ़ संकल्प? आप अपने उद्देश्य की क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या आपको एहसास है कि आपके जीवन के वर्तमान हालत वही नतीजे हैं जो पिछले कर्मों की उपज है? और हो सकता है कि जीवन का यह क्षण अपने उचित सदुपयोग के कारण आपके जीवन की दिशा को बदल दे। यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, तो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा और निश्चित उद्देश्य तय कर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा, तभी आप सफल बनेंगे। इन प्रश्नों को अगर आप रोजाना अपने आप से पूछना शुरू कर दिया तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। उत्साह की आदत अपने आप में विकसित की जाए। हर कष्ट अपने साथ समान लाभ के बीज लेकर आता है। अपने जीवन को सफल और उत्साह युक्त बनाए रखने के लिए हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट लिखित रखना, अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार करना, कार्य योजना पर प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु कार्य करना, उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोगी सकारात्मक सोच वालों का साथ और नकारात्मक लोगों से दूर रहे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक हार नहीं माने किसी भी सूरत में। अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सकारात्मक और उत्साहपूर्ण सोच रखें। अपने हर क्षण का सदुपयोग करें। अंततः इस किताब का सारांश अंत की ओर चलता है। 2% सफल लोगों की सूची में अपना नाम कैसे शामिल करें, ये बात का ध्यान रखें। इसलिए सफलता की कुछ नियम है। 1, सकारात्मक मानसिक रवैया रखें, उद्देश्य की सुनिश्चितता रखें, कुछ अतिरिक्त पाने की भावना रखें, सटीक चिंतन, आत्म अनुशासन, मास्टरमाइंड, व्यावहारिक विश्वास, एक सुखद व्यक्तित्व,
निजी पहल, उत्साह, नियंत्रित ध्यान, समूह की भावना, कष्ट व पराजय से सीखना, रचनात्मक विजन, समय और धन का निवेश, भौतिक व मानसिक सेहत कायम करना। यह भी याद रखें, सच्चे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। इसे सकारात्मक रवैया कहते हैं कि हम अगर सच्चे मन से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो हमें भी वो प्रार्थना भी हमारे सफलता में सहायक होती है, हमारे उद्देश्य की ओर नजदीक ले जाती है। इस प्रकार हम अपने सकारात्मक सोच, निश्चित उद्देश्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना, समय समय पर उस कार्य योजना पर विचार करना और विश्वास करना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना, अगर इनको अपने जीवन में अपना लिया तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे और परेशान नहीं होंगे। सफलता हमारे कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूं कि ये किताब का सार आपको आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसे मोड़ पर अगर आपने इसको अपनाया तो आपको किसी न किसी ऐसे भटकाव के मोड़ से आपको बहुत ऊंची सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगा। अगर इसका कुछ अंश भी हमने अपने जीवन में अपनाया तो आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। और अधिक आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इनकी किताब खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये विचार, ये किताब की मुख्य बातें बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।